ओम शांति। तो ये है साकार मुरली 16 जुलाई 2024, जिसमें बाबा ने ड्रामा को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो इसमें से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। तो सबसे पहले ही था, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल एक रस रह सकते हो। तो यहाँ बाबा ने क्लियर कर दिया कि ड्रामा की जिसको यथार्थ नॉलेज है, और यहाँ वर्ड ध्यान देने वाला वर्ड है यथार्थ नॉलेज, ऊपर ऊपर नहीं। जैसे ड्रामा अभी बिल्कुल समझ में तो आ गया है, पर बाबा ने जैसे आगे भी बोला है रियलाइजेशन जिसको है, जैसे उसकी नस नस में ड्रामा बस चुका है। तो ड्रामा की ये यथार्थ नॉलेज इतनी मन को प्रश्नों से परे ले जाती है कि मन अपने आप ही शांत हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल एक रस रह सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा के बंधन में सब है, इंक्लूडिंग बाबा, और सब ड्रामा के बंधन में है। ये न जानना भी ड्रामा में न्यूनत है, भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में न्यूनत है। फिर बाबा ने कहा कि सबको क्या मिला हुआ है, अनादि अविनाशी पाठ मिला है, वो बजाना है, इसमें कोई का दोष नहीं है। ये अगर जस्ट समझ लिया, ये धारणा में आ गया, तो ये समझ में आ जाता है कि मुझ आत्मा का अविनाशी अनादि अविनाशी पाठ, सभी आत्माओं का जो आपके साथ पार्ट प्ले कर रही है या नहीं भी कर रही है, जो 8 बिलियन सोल्स आज दुनिया में है, सभी आत्माओं का अनादि अविनाशी पाठ है, और बाबा का भी अनादि अविनाशी पाठ है। तो जिसको ये समझ में आ गया, रियलाइज हो गया, उसके लिए फिर कोई किसी के प्रति कंप्लेन बचती ही नहीं, ना स्व के प्रति, ना औरों के पाठ के प्रति। तो बाबा ने कहा इसमें किसी का दोष या भूल नहीं कह सकते, पर समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जी? क्योंकि ड्रामा में पाठ नहीं है। तो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो, और कोई बात बोलो ही नहीं। अंडरलाइन वाली बात है, निश्चय रखो। फिर बाबा ने कहा पहले तुमको पावन बनना है, फिर नंबर बार पाठ बजाने आना है। आत्माएं ऊपर रहती है, बाप भी ऊपर रहते, फिर उनको बुलाते हैं। ऐसे वो बुलाने से नहीं आते, बाबा हमारे बुलाने से नहीं आता। जो बाबा का पाठ है, उस अनुसार ही बाबा पार्ट प्ले करता है। इसलिए बाबा कहता है 1 सेकंड भी इधर 1 सेकंड भी उधर नहीं, अपने समय पर। जब ड्रामा में बाबा का संगम युग का पार्ट प्ले करने का समय है, तो अपने आप ही बाबा का पाठ शुरू हो जाता है। वो भी पाठ, बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट मूंदा हुआ है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा सब ड्रामा के बंधन में है, इंक्लूडिंग शिव बाबा। और फिर कहा कि जैसे अगर जो पेड़ का बीज है, अगर वो चैतन्य होता तो वो बता पाता कि ऐसा ऐसा पेड़, ऐसा ऐसा फल, ऐसा ऐसा फूल निकलेगा। पर क्योंकि बाबा चैतन्य बीज है सृष्टि का, सृष्टि के झाड़ का बीज रूप बाबा है, और वो चैतन्य है, तो वो उस झाड़ की पूरी नॉलेज उसके अंदर है, इसीलिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं, नॉलेजफुल कहते हैं। फिर बाबा ने कहा अंधेरी नगरी है, कह दिया है सर्वव्यापी भगवान को। फिर किसी ने निकाला होगा इतने घंटे इतना सेकंड,
बाबा ने कहा ये भी टाइम वेस्ट हुआ। बाबा तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली रफली कहता है। बाबा के पास कोई कैलेंडर या घड़ी नहीं है जिसको बैठ के वो कैलकुलेशन करके बताता है। बाबा अप्रोक्सीमेटली जो भी चीज बाबा बोलता है वो अप्रोक्सीमेटली बोलता है, राउंड अबाउट बोलता है, रफली बोलता है। फिर बाबा ने आत्मा के बारे में थोड़ा सा समझाया कि आत्मा कैसे गर्भ में कब प्रवेश करती है। और फिर बाबा ने कहा ये भी ड्रामा बना हुआ है। आत्मा का गर्भ में प्रवेश करने का भी ड्रामा बना हुआ है, और फिर निकलने का भी, शरीर छोड़कर निकल जाने का भी ड्रामा है। तो आत्मा के अंदर अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो बचता रहता है। ये बाप आकर क्या कराते हैं, रियलाइज कराते हैं। सिर्फ समझाते नहीं है, रियलाइज कराते हैं कि हमने कितना रियलाइज किया है वो हमारा हम वो हर एक अपना अपना जाने। तो आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें अविनाशी पाठ है। तो परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहते हैं, वो आत्मा को रियलाइजेशन कराते। तो आत्मा का पार्ट है रियलाइज करने का, और परमात्मा का पार्ट है रियलाइजेशन कराने का। फिर बाबा ने कहा कि जैसे साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा को ऐसे समझते हैं भक्ति में हजारों सूर्यों से तेजोमय है। तो बाबा ने कहा कि वो क्योंकि भक्ति की भावना बैठी हुई है तो वैसा साक्षात्कार भी होता है। पर साक्षात्कार से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में जो भक्ति में हीरे हुए थे और वो ज्ञान में आए, उनको भी बाबा ने ये साक्षात्कार कराए हैं। क्योंकि भक्ति की भावना बैठी थी तो वैसे साक्षात्कार हुए, पर वो साक्षात्कार करके फायदा क्या हुआ? आज वो साक्षात्कार करने वाली सभी आत्माएं नहीं है ज्ञान में। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को कितनी गालियां देते हैं पर बाबा को कभी गुस्सा आता नहीं है, क्योंकि बाबा को पता है ये ड्रामा अनुसार सब आत्माएं भक्ति भाव में फंसी हुई हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है तो किसी का क्या दोष? और किसी का दोष ही नहीं तो क्या गुस्सा? किस पर गुस्सा करना? क्या गुस्सा करना? तो बाप ही रियल समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो ये खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं है तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? जब तक मन हलचल में है पुरुषार्थ हो नहीं सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने की बात। और मन हलचल में क्यों है? क्योंकि उसे ड्रामा पूरी तरह से ठीक तरह से समझा नहीं है, रियलाइज हुआ नहीं है, इसलिए वो प्रश्न करता रहता है हर छोटी छोटी बातों पे। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा किया था। तो जब तक ये मन ऐसे वैसे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, इससे परे जाएगा नहीं, पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा, क्योंकि मन टिक ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बाबा ने इतना सुंदर ड्रामा का ज्ञान दिया कि किसी का कोई दोष नहीं है, और ये ड्रामा बना हुआ है, हर आत्मा को अपना अपना अविनाशी अनादि पाठ मिला हुआ है, सभी आत्माएं अपने पाठ के वश में है। ये समझ लो, अब पुरुषार्थ करो, क्योंकि अब बचा ही नहीं बाहर कुछ। कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब आत्माओं का तो ड्रामा फिक्स है, क्या चेंज करोगे आप किसी के ड्रामा? तो ड्रामा से बाबा बुद्धि हटा के फिर बोलता है कि अच्छा अब बुद्धि मुझ में लगाओ। सब कुछ फिक्स है, कुछ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मन को समझा दो, रियलाइज कर लो, अब पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ क्या है? आत्मा हूँ, आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ड्रामा का बिंदी का पॉइंट लग गया, ड्रामा बिंदी लगा दो। तो बाबा ने कहा कि एकदम तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो,
बल तूफान है परंतु स्थैर्य रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे, अंत तक आएंगे। इम्पोर्टेंट है, माया के तूफान अंत तक आएंगे। और माया क्या है? अंदर के मन में जो आते हैं संकल्प विकल्प, फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस, यही माया है। माया कहीं बाहर नहीं है। तो संकल्प ही तूफान बनते हैं, संकल्पों की बाढ़ ही आती है। तो बाबा ने कहा माया तो अंत तक आएगी। अवस्था मजबूत चाहिए, मतलब मेरी आत्मिक स्मृति मजबूत चाहिए। मन कैसा भी उथल पुथल कुछ भी कर रहा हूं, आत्मिक स्मृति में जो आत्मा टिकी हुई है उसे पता है मन की उथल पुथल तो आई है जाने के लिए, बीमारी निकली है सदा के लिए विदाई लेने के लिए, माया आई है सदा के लिए विदाई लेने के लिए। तो बाबा ने कहा अवस्था मजबूत चाहिए, अर्थात आत्मिक स्मृति में आत्मा बस टिकी रहे, ये है गुप्त मेहनत। तो बाबा ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है, कई बच्चे पुरुषार्थ का तूफान को उड़ाते रहते हैं, अर्थात क्या करते हैं? स्वमान लेते हैं। मन के ही संकल्प तूफान बनते हैं और मन ही स्वमान लेता है उन तूफानों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए। मतलब मन ही इतने तूफान संकल्प करता है खूब सारे, और फिर मन ही स्वमान लेता है उन संकल्पों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए। तो टेम्पररी हट जाते हैं फिर आ जाते हैं, और ये युद्ध में ही पूरा जीवन, पूरा संगम युग बीता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, तो ये नहीं करना है। बाबा का ये भाव है यहाँ के कहने का। बाबा कहते हैं अवस्था मजबूत चाहिए, तूफान को उड़ाना नहीं है, आपकी अवस्था मजबूत चाहिए, मतलब आत्मिक स्मृति में आप टिके रहो बस। आत्मिक स्मृति की अवस्था मजबूत चाहिए, स्मृति स्वरूप बन के टिके रहो, डटे रहो। तूफान आए हैं जाने के लिए, ये भाव है बाबा का। उड़ाने के लिए नहीं कह रहा है स्वमान लेके मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, ये नहीं कह रहा है बाबा। अपने स्वमान आत्मा हूँ इसमें टिके रहो, तो तूफान आया है चला जाएगा। तो तूफान को उड़ाना नहीं है, जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। अच्छा, ओम शांति। तो हमने YouTube पे एक अलग से प्लेलिस्ट डाल रखी है, एडवांस राजयोगा कोर्स, जिसमें हम ज्ञान की को यथार्थ रीति समझते हैं, और उसमें एक डे 2 है ड्रामा। तो आप उसको जरूर सुने, ड्रामा की गहराई में जाएंगे तो अपने आप ही अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थैर्य हो जाएगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल शिकस्तपना नहीं आएगा। तो आप उसको समझें, यथार्थ रीति ड्रामा को समझना इसलिए जरूरी है, तो ही हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। बाबा ने कह दिया है, नहीं तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों किया, इसी में फंसे रहेंगे। तो ड्रामा को यथार्थ रीति समझे, वो पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उसको देखें, यहाँ हम लिंक भी डालेंगे, आप उसको समझे, उसको सुने, और फिर आपको पता चलेगा कि पुरुषार्थ तो कुछ था ही नहीं, एकदम इजी था। इसलिए बाबा कहता है सहज राजयोग, पर हमने उसे इतना मुश्किल बना रखा है। तो पहले समझ, रियलाइजेशन, तो उसके लिए आप ये दूसरे जो वीडियोस डाले हुए उसे सुने, और फिर उस अनुसार पुरुषार्थ में करें और आगे बढ़े। अच्छा, ओम शांति।